दोस्तों मेरी फ्राइडे की वीडियो पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए मेरे वीडियो पे, जिसमें कि सब लोगों ने मुझे यही बताया कि ये एनालिसिस आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपने बताया है कि मार्केट की ऊपर की तरफ चाल होगी। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि गैप डाउन ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग हो, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती तो भी आपको मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएगी, और गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको तो बहुत बड़े लेवल देखने को मिलेंगे जो कि 35,000 क्रॉस करेगा। नीचे की तरफ मैंने बताया था 15,850 के ऊपर के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो गैप अप ओपनिंग के लिए बताया था। गैप डाउन ओपनिंग के लिए आपको ये भी बताया था कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो कंटिन्यू मार्केट आपको ऊपर की तरफ ही चढ़ती हुई नजर आएगी, नीचे की तरफ नहीं जा सकती। देखिए सेंटीमेंट्स जो भी मार्केट के कह रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोगों को लग रहा था, जितने भी यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे, मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूं कि मंडे की मार्केट के लिए जितने भी ओपिनियन थी सभी लोगों की, सबने यही बोला कि मार्केट के अंदर निगेटिविटी है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का हाल बहुत ज्यादा बुरा था। लेकिन मैंने आपको यही बताया था कि आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मार्केट के जो भी सिम्टम्स हैं वो सबके सब क्लियर हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हैं कि मार्केट को ऊपर की तरफ ही जाना है। वैसे भी मार्केट को अपना बहुत बड़ा हाई लगाना है, वो लगाना ही पड़ेगा, अभी नहीं थोड़े समय बाद सही से, लेकिन वो भी समय बहुत लंबा नहीं होने वाला है। कुछ समय के बाद ही मार्केट आपको बहुत अच्छे और बहुत बड़े लेवल पर नजर आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं विकास, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल वेल्थ मेकर पे। देखिए ये जो चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है, ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था फ्राइडे के लिए, वो कि मैंने अभी तक आपके सामने ही रखा है, मैंने इसे हटाया नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो चले जाइए मेरे चैनल पे, अभी भी फ्राइडे की वीडियो वहीं पे पड़ी हुई है, मैंने उसे हटाया नहीं है, रिमूव नहीं किया है। आप उसकी पूरी डिटेल्स जाके एक बार चेक कीजिए। मैंने आपको बताया था कि 12 बजे के बाद आपको ट्रेड करनी चाहिए, 12 बजे के बाद ही आपको ट्रेड मिलेगी, और मार्केट ने ऊपर की तरफ चढ़ के साबित कर दिया है कि मैंने जो आपको आंकड़े बताए थे कहीं ना कहीं बिल्कुल सही निकले हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा चांसेस ये हैं कि सबसे बड़े लेवल उसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए उसके अंदर मैंने कुछ आपको टारगेट्स बताए थे, साफ साफ मैं आपको लेकर चलता हूं। देखिए अगर आपको अगर याद होगा तो ये अभी भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है 34,650, 34,820 और दूसरा लास्ट रखा था 35,000 का। तो देखिए 927 तो मार्केट वैसे भी गई है, 34,927 लास्ट। तो मैं कितने अंकों से पीछे हूं? 70 अंकों से। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा निगेटिविटी फैल गई थी ना। देखिए यूट्यूबर्स की बहुत बड़ा योगदान हो जाता है, यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है, और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है एक तरीके से, कि मार्केट के ऊपर हम जो भी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग उसे सुनते हैं और समझते हैं। हमारे बोले हुए शब्दों पर अगर किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो वो भी हमारी ही जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए सोच समझ कर और सही समय पर सही राय देनी चाहिए लोगों को। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, 12 बजे के बाद ही ट्रेड के लिए आप जाएँ। साइडवेज भी नजर आएगा आपको, डिप भी नजर आएगा, और मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी बैंक के अंदर मैंने बात की थी आपके साथ, बैंक निफ्टी के अंदर बात की थी, निफ्टी के अंदर बात नहीं की थी। निफ्टी के अंदर मुझे यही चांसेस है कि थोड़ा सा एवरेज करते हुए नजर आएगी, लेकिन एवरेज तो किया ही किया है, लेकिन साथ में इतना नीचे की तरफ से अगर शुरुआत हुई है वो उसका मुझे अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे कि निफ्टी के अंदर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बहुत ज्यादा नीचे लेवल की तरफ से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए लगभग दोनों की चाल एक जैसी ही नजर आती है, लगभग, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा जो सिमिलैरिटी जो नजर आई है ना, उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर वो करके दिखाया जो मैंने आपको बताया था। सभी लोगों की नेगेटिविटी रिपोर्ट के बाद भी जितने लोगों ने मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे नेगेटिव करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए। अभी भी आप मेरे वीडियो पे जाएंगे तो नीचे कमेंट में आपको मिलेगा कि जो SGX निफ्टी है वो इतने पॉइंट नीचे है, 200 पॉइंट नीचे है, तो कोई बोला 180 पॉइंट नीचे है, आपने कैसे बोल दिया मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने आपको फिर भी बोला, कॉन्फिडेंट था मैं कि मार्केट आपको ऊपर की तरफ ही नजर आने वाली है दोस्तों। चलिए फिलहाल इस पे ज़्यादा हम टाइम खराब नहीं करेंगे। फिलहाल ये जो मैंने आपको लेवल बताया था यहाँ पे एक बार नजर डाल लीजिए। ये देखिए 930 के आसपास, 27-30 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग ली है, और मैंने आपको 35,000 का लेवल बताया था कि लास्ट जो हमारा रेजिस्टेंस होगा। लेकिन आप गौर से मेरी वीडियो जाकर के फिर से सुनिए, मैंने आपको ये साफ साफ लफ्जों में बताया है कि 900 के आसपास सबसे ज़्यादा चांसेस है मार्केट टच करेगी। 34,900 के आंकड़े को मैंने सबसे ज़्यादा मान्यता दी थी कि यह लेवल आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट 35,000 को टच ना करे, लेकिन आपको ये लेवल जरूर देखने को मिलेगा। जाइए मेरी वीडियो देखिए, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जो लाइन्स आपको बोली थी सारी की सारी अभी भी वहाँ पे वैसी की वैसी ही पड़ी हैं। फ्राइडे की वीडियो में जाके देख सकते हैं, मार्केट ने वही करके दिखाया। आई होप कि अगर आपने मेरी बात सुनी होगी, उस पर अमल किया होगा तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। चलिए यहीं पे बात करते हैं कि मंगलवार को क्या होगा, यानी कि कल की डेट में मार्केट के अंदर क्या कुछ हो सकता है। और दोस्तों प्लीज वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसे लाइक कीजिए, सपोर्ट दिखाइए अपना, प्यार बहुत ज्यादा कम मिल रहा है दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए अपना, और सब्सक्राइब कीजिए वेल्थ मेकर चैनल को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए इसे, ताकि मार्केट की कोई भी अपडेट मैं सबसे पहले आपको दे सकूं। तो चलिए इसी के साथ लेके सीधा चलता हूं आपको मंगलवार की मार्केट के ऊपर कि क्या आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं सिंपली आपको लेकर के आ गया हूं मंगलवार की मार्केट के ऊपर, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है आपके लिए, और इसमें बताते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलने वाला है निफ्टी के अंदर। फ्राइडे की वीडियो में मैंने आपके साथ बात की थी कि आपको सोमवार को तो अच्छे रिजल्ट दिखेंगे ही मार्केट के अंदर, इतनी सारी निगेटिविटी के बाद भी। जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी अपनी वीडियो में सारी, कि मैंने जो आपके लिए ड्रॉ किया था फ्राइडे को, उस पर किस तरह से मार्केट ने काम किया है, उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट हूँ और ज्यादा अभी कि मंगलवार को भी वही कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए गैप डाउन ओपनिंग फिर से आपको देखने को मिल सकती है, ज्यादा
चांसेस उसी के हैं, फिर भी मार्केट आपको ऊपर की तरफ ही जाती नजर आएगी, थोड़ी सी रोटेट करती हुई नजर आ सकती है थोड़ी देर के लिए। किस नंबर पे? तो ये 700 के आसपास का नंबर होगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मार्केट हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग भी ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए, लगभग 650 से 60 के बीच में अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। वेट करने का मतलब है कि 12 से 1 का वेट करना है आपको। देखिए 2 घंटे भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है आपको किसी भी अच्छी ट्रेड के लिए, यानी कि कहने का मतलब है कि 2 घंटे भी अगर आपके पास बचे रहते हैं तो उसके अंदर भी बहुत अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है। तो थोड़ा सा आपको वेट जरूर करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बना ले मार्केट के अंदर एक बार बैठने के बाद, थोड़ा सा टाइम अगर आप देंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मार्केट की चाल को एक बार शांत होने देते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है मार्केट के अंदर। उसके बाद 12 बजे के बाद 1 के बीच में, यानी कि 12 से 1 के बीच में फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो उस बीच में क्या करना होता है आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि जो टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट होती है ना वो सबसे ज़्यादा इन 2 टाइम में होती है। मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही 9 बजे के बाद, और उसके बाद आपको मतलब कि 10 बजे से साढ़े 10 बजे से पहले पहले आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिखने लगेगी। उसके बाद 12 से 1 के बीच में दिखने लगेगी। तो उस बीच थोड़ा सा आपको शांत रहना चाहिए, मार्केट को एक रिदम में जाने दीजिए, उसकी चाल को देखिए, आपको सही से समझने में आ जाएगा। क्योंकि मार्केट के अंदर ना देखिए आप कितनी भी आप इंडिकेटर्स लगा लीजिए, कितने भी इंडिकेटर्स लगा लीजिए आप, अगर आपने पहले से उसके बारे में डीप एनालाइज आपकी नहीं है, कुछ ऐसे माइनर चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है उसके बारे में, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो ये जो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है 15,700 का, तो ये नंबर क्रॉस करना चाहिए मार्केट को। अगर मार्केट इसके नीचे है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। मैंने क्या बोला आपको, 12 से 1 के बीच में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। 12 से 1 के बाद ही थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए आप जाएंगे तो आपको छोटा मोटा ही सही लेकिन ट्रेड मिलेगा। छोटा मोटे का मतलब क्या होता है, 60 से 70 अंकों का, 60 से 70 अंकों का ट्रेड अच्छा होता है, छोटा मोटा नहीं कह सकते आप उसे मार्केट के अंदर। और यहीं पर अगर आपको चाहिए कि 100 अंक से ऊपर का जाए तो देखिए वो पॉजिटिविटी निफ्टी के अंदर तो अभी बहुत ज़्यादा कम है कल की डेट में, इस नंबर के ऊपर, यानी कि 700 के ऊपर, 15,700 के ऊपर। भले यहाँ पे मैंने 880 के आसपास का लगा दिया है, 15,880 का जो फाइनल रेजिस्टेंस है हमारा कल की डेट में, इस नंबर को भी क्रॉस कर सकता है। क्योंकि मेरा जो सोचना है अभी कि 16,000 के आसपास मार्केट को जल्द से जल्द जाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं जाती है तो उसके बीच में समझ लीजिए फिर बबल्स का हाथ नहीं होगा, फिर वहाँ पे मार्केट तोड़ने का काम चल रहा है। मार्केट तोड़ना किसे कहते हैं वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ जरूर बात करूंगा कि मार्केट टूटती क्यों है। मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत जो आपको चाल नजर आती है कि थोड़ी सी बड़ी फिर गिरावट होगी, लगातार 2 से 3 दिन तक गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है, फिर मार्केट एवरेज करते हुए थोड़ी सी ऊपर की तरफ चढ़ती है, लेकिन वो लेवल नहीं पकड़ पा रही जिसका आप वेट कर रहे हैं, यानी कि 16,000 से ऊपर का। तो उसका भी कुछ कारण होता है, उसके पे भी मैं आऊँगा, उस पर भी आपको क्लियर करूँगा क्यों ऐसा होता है, लेकिन अपनी अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे सिंपल तरीके से कि ये जो नंबर है 15,700 का, इसके ऊपर जाने का आपको वेट करना है। आपको मार्केट पॉजिटिव होती हुई ही नजर आएगी, आपको मार्केट में पॉजिटिविटी ही नजर आएगी, नेगेटिविटी नजर नहीं आएगी। और देखिए गैप डाउन ओपनिंग हो या गैप अप ओपनिंग हो, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ मंगलवार को मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आनी चाहिए। ज़्यादा चांसेस इसी के हैं। एक डिप आपको बैंक निफ्टी के अंदर दिखेगा, ठीक है, उसका वेट कीजिएगा। और आपको मैं फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ कि उसका वेट करने के लिए आपको 12 बजे तक का तो टाइम लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद ये जो नीचे के नंबर आप देख रहे हैं कल की डेट में इसे टच नहीं कर पाएगी निफ्टी बैंक नहीं, निफ्टी कल की डेट में अपने नीचे वाले लेवल को, अभी निफ्टी बैंक में जो मैंने लेवल लगाया है उसकी बात हम करेंगे, अभी उस पर आएंगे, लेकिन निफ्टी के अंदर ये जो नीचे का लेवल है ये कल की डेट में टच नहीं हो पाएगा। और उसके बाद ये ऊपर का जो लेवल देख रहे हैं ये क्रॉस भी हो सकता है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ 15,870 या 80 का जो मैंने आंकड़ा रखा है ये आपको टच होता हुआ नजर आएगा। कोशिश यही रहेगी मार्केट की 9 के आसपास जाने की, यानी कि 15,900 के आसपास जाने की कोशिश रहेगी मार्केट की। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग अगर बहुत नीचे लेवल पे हो जाती है, यानी कि 660 650 के आसपास, तो मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी इस लेवल तक आने में। लेकिन फिर भी 30-40 अंकों का ही अंतर रहेगा, लेकिन इसके आसपास ही मार्केट आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी के अंदर 30-40 अंकों का ही अंतर रहेगा, फिर से सुनिएगा, 30-40 अंकों का ही अंतर रहेगा, उसके आसपास ही मार्केट आपको ऊपर की तरफ ही नजर आने वाली है। चलिए अब सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि क्या कुछ आपके लिए होने वाला है मंगलवार को। तो यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपनिंग का वेट तो इसके अंदर भी कीजिएगा, यहाँ भी चांसेस सबसे ज़्यादा यही है कि गैप डाउन ओपनिंग होगी लगातार कुछ दिनों तक। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी, मैं शुक्रवार की बात नहीं कर रहा हूँ, बृहस्पतिवार की वीडियो में मैंने आपसे बोला था गुरुवार को कि एक्सपायरी के दिन तो वैसे भी आपको मार्केट थोड़ी सी देखिए डगमगाती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा सुधार आपको जो नजर आ रहा है ना वो थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा। आपको डिप जरूर दिखाएगा, साइडवेज दिखाएगी मार्केट आपको, थोड़ा सा आपको रूठना पड़ सकता है मार्केट से। ज़्यादा बड़े अमाउंट के साथ इस वक्त निवेश नहीं करना है आपको, छोटे अमाउंट के साथ आइए और टाइम सही रखिए अपना। मॉर्निंग में आपको इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, 12 से 1 के बीच में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। 10:30 बजे के बाद 12 बजे से पहले इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए। 1 बजे के बाद आप वापस से अच्छी खासी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो आपको सबसे बेटर टाइम वही होता है ट्रेडिंग के लिए। 70-80 ही पॉइंट मिलेंगे, 40-50 ही पॉइंट मिलेंगे, लेकिन आपको सेफ रखेगा मार्केट। और यहीं पर चलिए बात करते हैं ऊपर के लेवल पर क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 35,100 का यहाँ पे मैंने अब लगा
दिया है, तो 35,100 के आसपास सबसे ज़्यादा चांसेस है निफ्टी बैंक के अंदर कल की डेट में आपको देखने को मिल सकता है। और वहीं पे बात करेंगे कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था रोटेट करती है मार्केट, तो रोटेट का मैंने एरिया आज नहीं रखा है ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी के अंदर। उसका भी रीज़न है क्योंकि कल रोटेट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर निफ्टी बैंक गैप डाउन ओपनिंग करता है तो लगातार आपको ऊपर की तरफ जाएगी, रोटेट करने का चांस बहुत कम है, जैसा कि कल की डेट में आपको देखने को मिला है। रोटेट के लिए समय मिलेगा ही नहीं मार्केट को। और यही इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो नंबर मैंने आपको बताया है 34,600 के आसपास, अगर इसके आसपास मार्केट रहता है गैप डाउन ओपनिंग के बाद, ठीक है, इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको बहुत कम चांस है कि फिर 35,000 को पार कर पाए फिर से। फिर आपको 35,950 या 70-80 के पास, 80 तक के पास भी जाएगा, लेकिन 35,000 कंप्लीट टच नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे नंबर खुलता है तो मेरे कहने का मतलब है गैप डाउन ओपनिंग अगर यहाँ से होती है तो यानी कि 34,550 या 60 के आसपास अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो ये समझ लीजिए फिर आपको मार्केट ऊपर की तरफ जाने में थोड़ा सा समय लगा सकती है और ये 35,000 को फिर से टच नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होती भी है या गैप अप ओपनिंग होती है, अगर उसके नंबर ये रहते हैं यानी कि 600 के ऊपर के, वो 10 पॉइंट हो, 15 पॉइंट हो, 20 पॉइंट हो, तो आपको मार्केट 101% 35 को पार करेगी कल की डेट में। ये देखिए 101% का मैं ये यूज़ नहीं करना चाहिए, कोई भी गॉड नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन फिलहाल जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छे लेवल पे है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर मेरी जो एनालिसिस है, जितनी मेहनत मैंने की है और मैं डेली करता हूँ आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर के, तो उस पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि 35,000 के आंकड़े को कल की डेट में पार करना ही चाहिए मंगलवार के दिन। देखिए तैयार रहिए, मैंने आपको बोला था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, बृहस्पतिवार की वीडियो जाके देखिए, शुक्रवार की वीडियो देखिए, जैसा जैसा मैंने आपको बताया मार्केट वैसा करते आ रही है। थोड़ी बहुत जो गिरावट नीचे की तरफ जो गैप डाउन ओपनिंग ज़्यादा हो जा रही है, देखिए उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, तो उसके लिए तो मैं कोई भी गारंटी आपको नहीं दूंगा कल की डेट में गैप डाउन ओपनिंग हो ही जाए या गैप अप ओपनिंग हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा मैं। लेकिन यहाँ चांसेस ज़्यादा यही है कि जैसा मैंने आपको बताया है मार्केट में थोड़ा सा आपको रोटेशन तो नहीं नजर आएगा, लेकिन थोड़ा सा एवरेज करते हुए ऊपर की तरफ ही चढ़नी चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर आपको ट्रेड बिल्कुल मिलेगी, बहुत बड़े लेवल भी देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इतनी सारी नेगेटिविटी के बाद मार्केट ने अच्छा खासा उछाल दिखाया है। इसे बहुत अच्छा उछाल नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक ठाक मार्केट ऊपर गई है, जैसा लोगों को नहीं लग रहा था। बहुत सारे यूट्यूबरों को आपने देखा होगा पिछली डेट में कैसी कैसी वीडियोज़ आई थी मार्केट के अंदर, बहुत सारे मुझे कॉमेंट आए थे, बहुत सारे लोग नेगेटिव थे मेरी वीडियो को लेकर के कि आपने कैसे बोल दिया मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी ग्लोबल मार्केट के अंदर है, बहुत सारी न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि मैं लगातार पॉजिटिव हूँ मार्केट को लेकर के, मैं फुली कॉन्फिडेंट हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी और मार्केट ने आपके सामने वो रिजल्ट पेश कर दिया। आई होप कि यार ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप भी इसी तरह की और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी पे इतना ही, मिलता हूँ किसी और अच्छी वीडियो के साथ। आई होप कि मैं आपकी जितनी भी हेल्प कर पा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस लेवल से मार्केट का प्रेडिक्शन करता हूँ आपके लिए, एनालिसिस जो मेरी होती है किस लेवल पे होती है। मैं कभी भी कॉपी नहीं करता किसी को भी, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, कितने भी एनालाइजर हैं मार्केट के अंदर, जितने भी मार्केट एक्सपर्ट हैं, किसी को भी मैं फॉलो नहीं करता हूँ। एक आध है जिनको मैं थोड़ा सा फॉलो करता हूँ, वो भी उनके वीडियो को कभी भी कॉपी नहीं करता। मैं सिर्फ अपनी एनालिसिस बेसिस पे आपको ये टारगेट्स बताता हूँ, जो भी मार्केट की प्रेडिक्शन लेके आता हूँ वो सिर्फ अपनी बेसिस पे ही लेके आता हूँ, जो मैंने सीखा है, जितनी मुझे नॉलेज है उसके बेसिस पे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।